कितना बड़ा था और वो इतिहास कितना बड़ा से होकर के कितना छोटा हुआ है। तो मैं एक पोइट्री के माध्यम से बताना चाहती हूँ। जी करता है दिखा दूं सीना चीर के, कलेजा छन्नी हुआ पड़ा है मनीवादी के तीर से। हमारे पूर्वज राक्षस और राक्षसों के अवतार हो गए, इस तरह हम चक्रवर्ती से कुर्मी और कुम्हार हो गए। ये यूरेशियन भारत में शरणार्थी बनकर आए थे, रोटी भी हम लोगों से मांगकर खाए थे, फिर धीरे धीरे वो हमारे कबीलों के सरदार हो गए, इस तरह हम चक्रवर्ती से पाल और कल्लार हो गए। हमारी संस्कृति और सभ्यता को मिटाया था, जान न ले हकीकत इसलिए हमारा इतिहास भी जलाया था। रहते थे जो फिरंगी मेहमान बनकर, वो राजा वजीर और सूबेदार हो गए, इस तरह हम चक्रवर्ती से कहार हो गए। वैदिक सभ्यता थी इनकी, सनातन धर्म था, जो इंसान को इंसान न समझे वो धर्म नहीं, ऐसा अधर्म था। वर्णवाद और जातिवाद के कारण समाज में टुकड़े हजार हो गए, इस तरह हम चक्रवर्ती से तेली नाई लोभी और महार हो गए। सरेआम बहन बेटियों की इज्जत को नीलाम करवा दिया, बांधकर गले में हांडी और पीछे झाड़ू लटका दिया। असम्मान भी हमारा खत्म करवा दिया, देख देख हाल अपने समाज का हम शर्मसार हो गए, इस तरह हम चक्रवर्ती से अहिवर और कलार हो गए। जीवा कटवाते थे, कानों में शीशा डलवाते थे, मर जाता था प्यासा एक अछूता, मगर उसको पानी ना पिलाते थे। ऐसी गुलामी भरा जीवन पाकर हम कुत्तों से भी बेकार हो गए, इस तरह हम चक्रवर्ती से रावत, कोरी और बरार हो गए। अपना दीपक खुद बनो, महात्मा बुद्ध ने सत्य की राह दिखाई, क्या होती है तर्क वितर्क की शक्ति, ये हम सबको बतलाई थी। लेकर बुद्धि की शिक्षा सम्राट अरब देश के पार हो गए, इस तरह हम चक्रवर्ती राजा से केवल मौर्य हो गए। कह गए संत गुरु रविदास, मन चंगा तो कठौती में गंगा, पढ़े हमारे समाज का हर एक बंदा। मधुमक्खी की तरह रहो मिलकर, ताकि ले ना सके कोई तुमसे पंगा, पाकर ऐसा रहकर पाकर ऐसा सतगुरु परमात्मा के साक्षात्कार हो गए, इस तरह चक्रवर्ती से अहीर और लुहार हो गए। तो मेरा इस पोइट्री का ये अर्थ था कि हमारा इतिहास इतना बड़ा था और आगे चल करके हम लोग कहाँ से ये कोरी, कहार, ये सब इतना छोटी छोटी जातियों में बांट दिया गया। बताइए, जाति कोई इंसान में हो सकता है क्या? सारे लोग के सारे लोग के दो कान होते हैं, दो पैर होते हैं, दो हाथ होते हैं, किसी के चार पैर नहीं है ना यहाँ पे। जाति हमारे जानवरों में होती है, जैसे कि उसके पद चिन्ह से हम लोग पहचान सकते हैं, उसके आकृति से हम लोग पहचान सकते हैं। और हमारी स्थिति इतनी बेकार थी, कुत्तों से भी बेकार थी, कि एक अछूत प्यासा मर जाता था लेकिन लोग पानी नहीं दिया करता था। और अभी हमें लगता है ना कि मनुवादी को अगर कोई बढ़ा रहा है तो हमारे समाज की महिलाएं और लड़कियां ही बढ़ा रही है। अब पूछिए कैसे? क्योंकि सोसाइटी में अभी देखिएगा कि फिलहाल में क्या गुजरा, सावन में पुरुष बहुत कम ही होंगे जो पूजा करने गए होंगे, महिलाएं ही होंगी और लड़कियां ही होंगी कि चार के चारों सोमवारी करेंगे। एकदम किस किस को चाहिए एकदम भांग पीने वाला पति? किसी को चाहिए? तो अब वैसे लोग को पूजा कर रहे हैं। अब आदमी बोलता है कि नहीं, अच्छा लड़का के साथ रहेगा तो अच्छा लड़का बनेगा, अच्छा विद्यार्थी के साथ रहेगा तो अच्छा विद्यार्थी बनेगा। अब बताइए, आप वैसे भगवान को पूज रहे हो तो फिर कैसा मिलेगा? बताइए। अच्छा ठीक है, वो छोड़िए। अच्छा किन बॉयज में बताएंगे किन की वाइफ चाहिए कि जिनकी वाइफ का पूछो? किसी की वाइफ चाहिए? क्योंकि लड़के ना हनुमान के बड़ा भक्त होते हैं। तो बताइए, आप वैसे वाइफ नहीं चाहते हैं तो फिर क्या सोसाइटी को बढ़ा रहे हैं या फिर आप लोग डुबा रहे हैं? और आप लोग जब तक पढ़िएगा नहीं तब तक जानिएगा नहीं, और जब तक जानिएगा नहीं तब तक मानिएगा नहीं। तो जानिए, पहले जानिए, आप उसको अच्छे से परखिए, समझिए। फिर मैं बता रही हूँ, मैं जब 6th क्लास में थी तो मैं
पूजा नहीं कर रही थी। मेरी सारी दोस्त लोग हमको धमकाई थी कि तू आज फेल हो जाएगी, इस बार देख लेना, क्योंकि सरस्वती माता ना तुम्हें बुद्धि ले लेगी तुम्हारा। इत्तेफाक हो गया कि मैं टॉप कर गई, ऐसा उन लोगों का मानना था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। आपको पता है सावित्रीबाई फुले का नाम किन किन लड़कियों ने सुना अब तक? वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा जान करके। आपको पता है और फूलन देर का नाम किन किन लोगों ने सुना है? वेरी गुड। ऐसे ही जब तक आप अपने सोसाइटी के महापुरुषों और महास्त्रियों को नहीं जानिएगा, वो हमारी महामाया लोग जैसे महिलाओं को नहीं जानिएगा, तब तक आप पीछे ही रहिएगा, तब तक ही जाति भेद होता रहेगा। क्योंकि अभी के टाइम में मैं पिछले बार यूथ फेस्टिवल की फर्स्ट रैंकर थी और बात ये हुआ कि मेरे जाति की वजह से मेरे को जोनल में नहीं भेजा गया। बताइए, और ये होना चाहिए कि जाति के आधार पे किसी के नहीं, किसी के टैलेंट पे, किसी के आर्ट पे, उसके बेसिक स्किल पे देखना चाहिए। न्यू अभी जो आया है 2020 में नई शिक्षा नीति, वो आया है कि अगर जो सोसाइटी अगर कारपेंटर है उसको कारपेंटर सिखाना है, जो सोसाइटी अगर वो अच्छे से वॉश करना जानता है कपड़े उसको वो सिखाना है। अब बताइए जो व्यापारी है वो अपने बच्चे को तो व्यापारी सिखाएगा उस हिसाब से, उस नीति के हिसाब से। तो बताइए वो आगे बढ़ेगा या हम लोग आगे बढ़ेंगे? तो ये शिक्षा नीति बेकार है। इसी वो शिक्षा नीति इसलिए बनाया गया है ताकि हमारे सोसाइटी के बच्चे आगे बढ़ ना पाए, हमारी बुद्धि वहीं तक सीमित रह जाए। क्या खाना बनाना कौन सब लोग जानता है, लेकिन वो मेन कोर्स बन गया है। बताइए, आपको सीखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। और बहुत बहुत